ये भारतीय रेल है जिसका मूल मंत्र ही सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन है। और इसके आमदनी का सबसे जो बड़ा जरिया है वह किराए के रूप में एकत्रित होने वाला रुपये है, जिसमें माल भाड़ा एवं यात्रियों से जो किराया ली जाती है वह सम्मिलित है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे हैकर्स बैठे हुए हैं जो अपने वैसे करामात को कर जाते हैं जिसको करने के बाद पूरी व्यवस्थाएं ही चौपट हो जाती है। इस व्यवस्थाओं के बीच में लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है। अब हम बात कर रहे हैं कि आज एक बार फिर विजिलेंस की टीम एवं जीआरपी बछवाड़ा दोनों ने अपने संयुक्त ऑपरेशन में एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो कंप्यूटर का दुकान चलाता था। वह टिकट काटने का काम करता था और उसका नाम मनीष सहनी है, जो बछवाड़ा का ही रहने वाला है। अमूमन रूप से लोग इसे यह जानते थे कि यह कंप्यूटर का दुकान चलाता था, लेकिन यह व्यक्ति अवैध तरीके से रेलवे के साइट को हैक करके और फिर वहां से टिकट काट लेता था। और टिकट काटने के बाद वो औने पौने दामों में ग्राहकों को टिकट देता था। यदा कदा कभी इस बात की शिकायत ट्रेन के टीटी अपने बड़े अधिकारी से भी करते थे, लेकिन जब टीटीई इस शिकायत को करते थे तो उसे बहुत गहन तरीके से सुना जाता था। हालांकि इसी पूरी प्रकरण में बछवाड़ा प्रभारी प्रदीप कुमार यादव, जिनको कि विजिलेंस टीम के द्वारा कुछ दिन पहले से ही यह सूचना दी जा रही थी कि लगातार बछवाड़ा के क्षेत्रों में अवैध रूप से रेलवे के टिकट काटने का व्यापक पैमाने पर खेला चल रहा है, और इसी को लेकर पूरे बछवाड़ा की जो पुलिस टीम थी वह काफ़ी सतर्क थी। और ज्यों ही यह इस बात की भनक लगी कि आज फिर कुछ टिकट काटे गए हैं और किस आईडी से काटा गया है, कब काटा गया, यह इस सारे बातों की ज्यों ही शिनाख्त हो रही थी त्यों ही पुलिस पहुंच गई उस दुकान के पास जहां पर कि यह मनीष कुमार सहनी नाम का युवक अपना दुकान चला रहा था। हालांकि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वह युवक थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन ज्यों ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो पुलिस ने पाया कि उसके पास से कई अवैध दस्तावेज एवं कुछ टिकट भी बरामद किया गया। हालांकि कितने टिकट आए और क्या क्या बरामद हुई इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन जब इस बात की शिनाख्त होनी शुरू हुई कि क्या उस टिकट को काटने का काम इसी के आईडी से किया गया है, तो स्पष्ट हो पाया कि इस युवक ने ही अपने आईडी से अवैध कई टिकट को काटा था। अब सवाल ये है कि जब छोटे छोटे स्टेशनों पे भी भारतीय रेल आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत टिकट काटने की सुविधा दे दी है, वहीं कई ऐसे ऐप्स भी हैं जिसके द्वारा यात्री स्वयं अपना टिकट काट सकते हैं, तो फिर यह कुछ गिने चुने लोग जो अपने आप को एक सामान्य आदमी तो जरूर बताते हैं, लेकिन इस सामान्य आदमी के बीच में वह इतना बड़ा हैकर होता है, वह इतना बड़ा शातिर अपराधी किस्म का व्यक्ति होता है जो कि कुछ पैसे के लोभ में बहुत बड़े अपराध को कर जाता है। हालांकि इन अपराधियों का जो वास्तविक घर है वो जेल खाना होता है, इससे अतिरिक्त वह कहीं नहीं जा सकते हैं, और इनका जो अंत होता है वह बहुत ही दुखद और हृदय विदारक होता है, क्योंकि यह समाज में अपना सभी प्रतिष्ठा को खो देते हैं और जो भी कुछ बचा हुआ होता है उसे सरकारी महकमे के द्वारा जिस प्रकार से यह अवैध तरीका से अर्जित करते हैं उसी तरह से सीज कर ली जाती है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अब पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद बाकायदा इसकी सूचना प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी गई और इसे अग्रिम कार्यालय हेतु रेलवे व्यवहार न्यायालय बरौनी भेज दिया गया है। अब इसके साथ जो भी होगा वह तो रेलवे के धाराओं के अंतर्गत जो सुनिश्चित होगा वह होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जब हैक करके टिकट काटेंगे तभी इनका रोजी रोटी चलेगा? ढेरों सारे ऐसे सिस्टम्स, ऐसी व्यवस्था है जहां से यह अपने आप को और धन अर्जित कर सकते हैं और अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। फिर यह ऐसे ही कामों को क्यों करते हैं? इस तरह के काम को करने से इन्हें क्या मिलता है? क्या कुछ इन्हें फायदा होता है, या फिर केवल बदनामी के इस गर्त में ये पहुंच जाते हैं जिसका कोई ठिकाना